हाँ, राम राम नमस्कार। आज अपने राजस्थान जीके में टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। इसके पीछे के 6 पार्ट हो गए थे। 7वां पार्ट किसी न किसी कंपटीशन में 2 3 4% निश्चित तौर के ऊपर बैठते हैं। देखो, सारे मैप वाइज देखते ही एक साथ क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आज बटनेर का किला नंबर 1। बटनेर का किला, बटनेर का किला जो है कहां पर? हनुमानगढ़ में। बटनेर दुर्ग है कहां पर? ये बटनेर यहां पर हनुमानगढ़ में। बटनेर का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? भाटी शासक भूपत ने करवाया था। निर्माण भूपत भाटी, और भूपत भाटी ने 295 ईस्वी सन, ये कई बार पूछते हैं इसका निर्माता, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, इंपॉर्टेंट है। निर्माण भूपत भाटी ने इसका निर्माण कब करवाया था? 295 ईस्वी सन में। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर का किला, जो बटनेर है कहां पर? हनुमानगढ़ में है। अब इसके बाद में इसके ऊपर दूसरा प्रश्न, ये फिर बटनेर का किला जिसको हनुमानगढ़ का किला भी कहते हैं, यह हनुमानगढ़ का किला कब कहलाया? बीकानेर का एक शासक था, बीकानेर रियासत का शासक था कि सूरत सिंह। बीकानेर के शासक सूरत सिंह द्वारा मंगलवार के दिन जीतने के कारण हनुमानगढ़ कहलाया। तो बटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में है, इसको हनुमानगढ़ का किला भी कहते हैं। ये बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने इसको मंगलवार के दिन जीता। तत्पश्चात यानी उसके बाद ये क्या कहलाया? हनुमानगढ़ दुर्ग भी इसको कहने लगे। इसका दूसरा प्रश्न, फिर इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अभयराव भाटी। इसका मूल निर्माता तो भूपत भाटी। पुनर्निर्माण बटनेर दुर्ग का पुनर्निर्माण अभयराव भाटी, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अभयराव भाटी। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूरा का पूरा ईंटों से निर्मित है। तो पूर्णतः ईंटों से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, पूर्णतः ईंटों से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? बटनेर का किला, जो है कहां पर? हनुमानगढ़ में है। अब देखो, इसको क्या क्या नामों से जाना जाता है। ये राजस्थान की उत्तरी दिशा में है, तो इसलिए इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। यानी राजस्थान में उत्तर से कोई भी आक्रमण होगा, पहली बार ये दुर्ग टकराएगा, इसके ऊपर आक्रमण करेगा, इसलिए इसके उपनाम राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी। राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहते हैं? बटनेर के किले को कहते हैं। उत्तर बड़कीवाड़ भी इसको कहते हैं। उत्तर बड़कीवाड़ राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर बड़कीवाड़ किस दुर्ग को कहते हैं? बटनेर दुर्ग, जो है कहां पर? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, ये राजस्थान, भारत में ज्यादातर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं ये इस दिशा से हुए हैं, उत्तरी पश्चिमी दिशा से हुए हैं ज्यादातर विदेशी आक्रमण। तो ये उत्तर में हो गया राजस्थान की, ये भी उत्तर में है। तो राजस्थान में यदि आक्रमणों की बात करें तो सबसे पहले ये आएगा इस दिशा में। तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग में हुए? बटनेर दुर्ग में। तो राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार पूछा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? या राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? तो झेलने वाला कौन सा है? बटनेर का किला, जो है कहां पर? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, अब देखो, इस दुर्ग के ऊपर
एक बार तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। तैमूरलंग, और तैमूरलंग ने यहां पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। तैमूरलंग का आक्रमण, पटनेर दुर्ग के ऊपर तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। फिर तैमूरलंग की एक आत्मकथा है, तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी, और तुजुक ए तैमूरी में उसने ये लिखा है, हिंदुस्तान का इससे श्रेष्ठ कोई भी दुर्ग मैंने नहीं देखा। कहने का मतलब तैमूरलंग ने भारत का या राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको बताया? पटनेर दुर्ग, जो है कहां पर? हनुमानगढ़ में। तो तैमूरलंग का आक्रमण 1398 में, तुजुक ए तैमूरी में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग तैमूरलंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किस किले को बताया? पटनेर किले को बताया। ठीक है, अब देखो, जब तैमूरलंग ने इस पटनेर किले के ऊपर आक्रमण किया था 1398 में, उस समय यहां का शासक कौन था? शासक दूलीचंद भाटी। तैमूरलंग के आक्रमण के समय पटनेर दुर्ग का शासक कौन था? दूलीचंद भाटी। शासक कौन था? दूलीचंद भाटी। या किस शासक के काल में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था? दूलीचंद भाटी काल में। कब किया था? 1398 में। तैमूरलंग ने राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको बताया? पटनेर किले को बताया। यहां पर और क्या क्या है? शेर खां की कब्र, इसी दुर्ग में शेर खां की कब्र कौन से दुर्ग में है? पटनेर दुर्ग में है। फिर मोहम्मद गजनवी, जिसको लुटेरा शासक, मूर्ति भंजक शासक कहते हैं, इस मोहम्मद गजनवी ने भी यहां पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने इसके ऊपर आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किया था, वो सभी में सफल रहा। उसका सबसे तीव्र आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर, गुजरात के ऊपर उसका सबसे तीव्र आक्रमण था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने भी पटनेर को कब जीता था? 1001 ईस्वी में। या पटनेर पर आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। इसका एक प्रवेश द्वार है जिसके ऊपर एक राजा के साथ 6 स्त्रियों के साथ प्रतिमाएं लगी हुई हैं। वो शासक कौन है? तो बीकानेर का शासक दलपत सिंह। तो बीकानेर शासक दलपत सिंह की 6 स्त्रियों के साथ प्रतिमा कौन से दुर्ग में है? इस पटनेर दुर्ग में है। पटनेर दुर्ग में एक प्रवेश द्वार के ऊपर और राजा के साथ 6 स्त्रियों की प्रतिमा किस शासक की है? तो बीकानेर के किस शासक की? ये दलपत सिंह की, बीकानेर के शासक दलपत सिंह की प्रतिमा है। तो पटनेर का किला पटनेर हनुमानगढ़ में, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था। इसका राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का भट्ट किवाड़ किसे कहते हैं? पटनेर दुर्ग को। फिर तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 में। तैमूरलंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको बताया? पटनेर के किले को। इसके ऊपर अगला इंपॉर्टेंट पर्सन, ये पूर्णतः ईंटों से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग पटनेर का किला। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग के ऊपर हुए? पटनेर के दुर्ग के ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। बीकानेर के दुर्ग में पटनेर के दुर्ग में किस राजा की 6 स्त्रियों के साथ मूर्तियां या प्रतिमा है? दलपत सिंह की मूर्तियां हैं। ठीक है, अब देखो, ये इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अभय राव पाटी ने इसका निर्माण करवाया था। फिर बीकानेर का किला, बीकानेर का किला जिसे क्या कहते हैं? जूनागढ़। बीकानेर का किला जिसे क्या कहते हैं? जूनागढ़। बीकानेर का किला जिसे क्या कहते हैं? ये जूनागढ़। बीकानेर का किला जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर का दुर्ग जूनागढ़
कहां पर है? बीकानेर में है। ये किस श्रेणी का है? पहला प्रश्न तो धानवन श्रेणी का है। बीकानेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में किस श्रेणी का है? धानवन श्रेणी का है। इसके उपनाम क्या क्या है? बीका जी की टेकड़ी, जमीन का जेवर या राती घाटी। इसके उपनाम बीका जी की टेकड़ी, जमीन का जेवर या राती घाटी भी इसको कहते हैं। बीकानेर का जूनागढ़, बीका जी की टेकड़ी, जमीन का जेवर, राती घाटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, मूल रूप से ये इसका देखो प्रश्न कैसे पूछते हैं। इसका निर्माता इस तरह से पूछे, निर्माता, इसका निर्माता, तो इसका उत्तर होगा राय सिंह। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था 1588 से 1594 तक। 1588 से 1594 तक। इस तरह से पूछे मूल रूप से इसका निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने। मूल निर्माता राव बीका ने 1485 में। तो इसके ऊपर दो प्रश्न हो गए। इसका निर्माता, इसका उत्तर होगा राय सिंह, क्योंकि इसी ने इसको आधुनिक रूप दिया था। मूल निर्माता इसका कौन है? राव बीका। 1485 में इसका निर्माण करवाया था। इसीलिए बीका द्वारा मूल रूप से निर्माण करवाए जाने के कारण से इसको बीका जी की टेकड़ी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बीकानेर दुर्ग जो किस श्रेणी का? धानवन श्रेणी का। इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? इसके ऊपर कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। बाकी सभी दुर्गों के ऊपर किसी न किसी विदेशी ने आक्रमण किया। ये एक ही दुर्ग ऐसे बचा है जिसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं हुआ। तो एक प्रश्न ऑटोमेटिक निकला है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसके ऊपर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, एकमात्र दुर्ग जिस पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसके ऊपर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, कौन सा है? जूनागढ़। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसके ऊपर हुए? बटनेर दुर्ग, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। एकमात्र दुर्ग जिसके ऊपर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, कौन सा है? जूनागढ़, बीकानेर में। इसके मुख्य दरवाजे पर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया जो मेवाड़ के शासक उदय सिंह के सेनापति थे, उनकी गजारूढ़ यानी हाथी पर चढ़े हुए की प्रतिमा है। तो जूनागढ़ के सामने हाथी पर चढ़े हुए प्रतिमा किसकी है? जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की, जो यहां पर मेवाड़ के शासक उदय सिंह के सेनापति थे। और अकबर ने भी जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां आगरा के लाल किले के सामने लगवा दी थी। ठीक है, तो देखो मुख्य दरवाजे पर जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं। जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर गजारूढ़ प्रतिमाएं किसकी हैं? ये जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के। ये कौन सी शैली में निर्मित है? राजपूत प्लस मुगल शैली में निर्मित। जूनागढ़ का किला किस स्थापत्य कला शैली में निर्मित है? राजपूत और मुगल शैली दोनों में निर्मित है। यहां पर एक प्रशस्ति है जो राय सिंह के दरबार में लिखी गई थी, उसको क्या कहते हैं? राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति कहां पर है? जूनागढ़ में है। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग में, जूनागढ़ में है। जो लिखी किसने थी? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जदुत्ता। राय सिंह प्रशस्ति, इसके लेखक कौन है? जदुत्ता। लिफ्ट होती है नीचे से ऊपर जाने के लिए, महलों में लिफ्ट होती हैं, बड़े होटलों में लिफ्ट होती है, हॉस्पिटलों में। अपने राजस्थान के अंदर कई दुर्गों में लिफ्ट हैं। पर्यटकों को या सामान्य रूप से रहने वालों को नीचे से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट
राजस्थान में पहली बार लिफ्ट कौन से दुर्ग में लगाई गई थी? इसी दुर्ग के अंदर लगाई गई थी, बीकानेर के दुर्ग में। राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट, यानी राजस्थान में सबसे पहली बार लिफ्ट कौन से दुर्ग में लगाई गई थी? जूनागढ़ दुर्ग में। राजस्थान में पहली बार लिफ्ट किस दुर्ग में लगाई गई थी? जूनागढ़ दुर्ग में। अब देखो, इस जूनागढ़ दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है उसका नाम कर्णपोल है। मुख्य दरवाजा, जूनागढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा, जूनागढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा क्या कहलाता है? कर्णपोल कहलाता है। मुख्य दरवाजा कर्णपोल कहलाता है। अब देखो, यहां पर महल कौन कौन से हैं इस दुर्ग के अंदर? महल, एक तो कर्ण महल, दूसरा अनूप महल। कर्ण महल, अनूप महल। इस अनूप महल में सोने की कलम से और सुंदर चित्रकारी की गई है। तो जूनागढ़ दुर्ग में सोने के कलम से सुंदर चित्रकारी किस महल के ऊपर की गई है? अनूप महल। कर्ण महल, अनूप महल। अनूप महल में सोने की कलम से और सुंदर चित्रकारी की गई। लालगढ़ और गंग महल, तीसरा यहां पर महल लालगढ़, और चौथा गंग महल। इस गंग महल में प्रथम विश्व युद्ध के जो विमान थे उनका संग्रहालय किया गया है। गंग महल, बीकानेर स्थित गंग महल में प्रथम विश्व युद्ध की जो सामग्री है उसका संग्रह किया गया। बादल महल भी यहां पर है। बादल महल वे होते हैं जिनकी छतों के ऊपर बादलों की चित्रकारी की जाती है। राजस्थान के लगभग दुर्गों के अंदर ऐसे महल हैं। बादल महल भी यहां पर है। तो इसके अंदर महल कौन कौन से? कर्ण महल, अनूप महल, लालगढ़ महल, गंग महल और ये बादल महल। जूनागढ़ दुर्ग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसके ऊपर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर ये ज्यादा पूछते हैं, इसका किसने निर्माता? राय सिंह। इसका मूल निर्माता कौन था? राव भिक्का। ठीक है। अब देखो, ये जमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ छतरियां किस दुर्ग के सामने? राजस्थान में जूनागढ़ दुर्ग के सामने। तीसरा, इसके ऊपर कई बार राय सिंह प्रशस्ति कौन से दुर्ग में है? जूनागढ़ दुर्ग में है। किसने लिखी थी? जदुत्ता ने लिखी थी। किसके काल में लिखी थी? राय सिंह के काल में। अगला इंपॉर्टेंट दुर्ग रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग जो है कहां पर? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। यहां पर रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। इसका प्राचीन नाम रणपुर या रणस्तंभपुर या मूल नाम भी इसको कहते हैं। इसका मूल नाम रणपुर या रणस्तंभपुर। रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम या मूल नाम रणपुर या रणस्तंभपुर। इसका निर्माण किसने करवाया था? रतिदेव महाराजा ने 8वीं शताब्दी में। यानी इसका निर्माता रतिदेव, और कौन सी शताब्दी में करवाया था? 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है, रतिदेव महाराज ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। कर्नल अबुल फजल ने इस दुर्ग की बहुत बढ़ाई की है कि यह दुर्ग बख्तर बंद है, यानी चारों ओर से घिरा हुआ है। ये चारों ओर से घिरा हुआ है, जंगलों से दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता। ये बख्तर बंद, जबकि और दुर्ग नजदीक जाने पर दिखाई दे देते हैं। यानी उसने ये कहा राजस्थान के अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि रणथंभौर का दुर्ग बख्तर बंद है। किसने कहा था? अबुल फजल ने। राजस्थान का यह दुर्ग बख्तर बंद है, जबकि
अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने राजस्थान के कौन से दुर्ग के बारे में ये कहा था कि राजस्थान का यह दुर्ग बख्तरबंद है, जबकि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं? कौन से दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में रतिदेव महाराजा ने करवाया था, ये कहा था। फिर देखो, ये दिल्ली का शासक था एक बार जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने यहां पर कई बार आक्रमण किए, रणथंभौर दुर्ग के ऊपर कई बार आक्रमण किए, फिर वो जीत नहीं पाया। जिस तरह जीत नहीं पाया, तो जिस तरह से लोमड़ी अंगूरों को तोड़ने की प्रयास करती है और जब वो उसको मिलते नहीं तो लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये भी इसको जीत नहीं पाया। तो इसने एक बात कही थी कि मेरे लिए इसका कोई खास महत्व नहीं, मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान की एक मूछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये जलालुद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग के बारे में कही थी? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही थी। ठीक है, तो मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की एक मूछ के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात किसने कही थी? जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी। और कौन से दुर्ग के बारे में कही थी? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही थी, क्योंकि वो इसको जीत नहीं पाया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद में और इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं। ये यहां पर एक साका हुआ था 1301 में, जो राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। यहां पर साका, रणथंभौर दुर्ग में साका कब हुआ था? 1301 में। इस साके का पहला प्रश्न तो ये, राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का पहला साका कब हुआ था? 1301 में। रणथंभौर का पहला साका ये भी कब हुआ था? 1301 में। राजस्थान का भी पहला है ये। अब देखो इसकी बात क्या थी। इस समय यहां पर दिल्ली है, दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेनापति को दरबार से निकाल दिया था, उसका नाम था मीर मोहम्मद शाह कहबरू को दरबार से निकाल दिया था। अब ये मीर मोहम्मद शाह कहबरू बहुत चालाक था। उसने यहां पर रणथंभौर का शासक था अमीर देव चौहान, इसकी प्रशंसा सुन रखी थी कि बहुत तगड़ा राजा, किसी से हारता भी नहीं। ये मीर मोहम्मद शाह अमीर देव चौहान की शरण में आ गया और इसकी खूब प्रशंसा की कि आप तो आए हुए की शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हो, बहुत ही महान राजा हो, आपसे बड़ा कोई भी नहीं। इस तरह से कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान के पास समाचार पहुंचाया कि आप मेरे द्वारा निष्कासित सेनापति को अपने दरबार से निकाल दो। अमीर देव ने कहा, हम तो शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं, हमारा धर्म बनता है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने वापस इसके पास समाचार पहुंचाया, यदि इसको नहीं निकाला तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस अमीर देव चौहान ने और हाँ बती कि हम लड़ाई कर लेंगे। इसने अपने जीवन काल में कुल 17 बार युद्ध लड़े, 16 में जीत हुई इसकी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब ये इसकी बात हुई, उससे पहले इसने 16 युद्ध लड़े थे, सभी में वो जीत चुका था। अलाउद्दीन खिलजी से इसकी पराजय हुई थी। तो दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, यहां का शासक कौन था? अमीर देव चौहान। तो रणथंभौर का पहला साका कब हुआ था? 1301 में। राजस्थान का भी यह प्रथम साका माना जाता है। इस समय रणथंभौर का शासक कौन था? अमीर देव चौहान। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण का कारण क्या था? इसी से स्पष्ट होगा ये। अलाउद्दीन खिलजी के निष्कासित सेनापति मीर मोहम्मद शाह को अमीर देव द्वारा शरण देना। अलाउद्दीन खिलजी, इसका कारण क्या था? द्वारा निष्कासित
सेनापति मीर मोहम्मद शाह कैबरू को अमीर द्वारा शरण देना, ये इसका कारण था। अब देखो, ये इसके अंदर केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? केसरिया अमीर के नेतृत्व में। जोहर किसके नेतृत्व में? रंगा देवी अमीर की रानी रंगा देवी के नेतृत्व में जोर हुआ था। देखो कैसे क्या घटना घटित होती है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेके आ गया, इधर से अमीर की सेना है। तो देखो, इस अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एक तो था उल्लुग खां और दूसरा था नुसरत खां। उल्लुग खां की तो मृत्यु हो गई और ये नुसरत खां अताहत यानी घायल हो गया। तो इस युद्ध का कारण तो क्या था? मीर मोहम्मद शाह कैबरू को अमीर द्वारा शरण देना। केसरिया किसके नेतृत्व में? अमीर के नेतृत्व में। जोहर किसके नेतृत्व में? अमीर की रानी रंगा देवी के नेतृत्व में। आगे फिर प्रश्न जुड़ते चले गए। पूछते हैं इनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उसके सेनापति कौन थे? उल्लुग खां और नुसरत खां। कौन सा सेनापति मारा गया? पूछा गया था ये उल्लुग खां। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, कौन सा सेनापति मारा गया? उल्लुग खां। और ये अताहत यानी घायल कौन सा हुआ? नुसरत खां। अब देखो, इसमें अमीर के सेनापति कौन थे? अमीर के सेनापति कौन थे? रणमल व रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी की गुप्तचर व्यवस्था बहुत मजबूत थी। भारत के इतिहास में सबसे एक राजा की यदि बात करें तो सर्वाधिक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था इसी अलाउद्दीन खिलजी की थी। अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर रणमल और रतिपाल जो अमीर के सेनापति थे उनसे मिले और उनसे मिले तो उनको कह दिया कि आप हमारी तरफ से हमारी मदद करना, हमारा राजा आपको जीतने के बाद में और इनसे भी बड़ा सेनापति बना देगा। रणमल और रतिपाल ने अमीर देव के साथ विश्वासघात किया। तो प्रश्न पूछे, अमीर देव के विश्वासघात करने वाले सेनापति कौन थे? रणमल और रतिपाल। फिर ये दिल्ली चले गए अलाउद्दीन खिलजी के पास और अलाउद्दीन खिलजी के सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा कि महाराज आपने कहा था कि मैं आपको बड़ा पद दूंगा, अब पद दो। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको एक बात कही थी कि आप अपने स्वामी भक्त के राजा के नहीं हो सकते तो मेरे कैसे हो सकते हो? और इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट दिल्ली ले जाकर के। तो अमीर के कौन से सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली ले जाकर मौत के घाट उतार दिया? रणमल और रतिपाल। किसके सेनापति थे? अमीर देव चौहान के। विश्वासघात करने वाले भी कौन थे? रणमल और रतिपाल। इन्होंने विश्वासघात किया था। ये एक बार इस तरह से पूछा था, ये तिरिया तेल अमीर अठ चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग के राजा के बारे में कहा जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है। देखो पूरा दोहा इस तरह से है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार। और इसमें से पूछा इस तरह से था, तिरिया तेल अमीर हठ चढ़े न दूजी बार। तिरिया तेल अमीर हठ चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है? किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है? तो किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है। ये बात अठ के लिए प्रसिद्ध कौन था? अमीर प्रसिद्ध था। इसकी डेट तक पूछी गई है कि ये रणथंभौर दुर्ग का को फतह या इस दुर्ग का पतन कब हुआ था? इस दुर्ग का पतन या इस दुर्ग के ऊपर इस अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किस तारीख को प्राप्त की थी? 11 जुलाई 1301 ये पूछा गया था। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखो ये जो साका है रणथंभौर का पहला युद्ध है। इस युद्ध का वर्णन या इस साक्य का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? उस पुस्तक का नाम है
अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य या मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नैन चंद्र सूरी। तो रणथंभौर के पहले युद्ध या रणथंभौर के साक्य का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य और लिखी किसने थी? नैन चंद्र सूरी ने लिखी थी। ठीक है, इस साक्य का जिसमें वर्णन मिलता है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या है। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है। एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। ये एकमात्र दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर का दुर्ग है। कहां पर? सवाई माधोपुर में है। ठीक है, फिर देखो कौन कौन से महल हैं। सुपारी महल, इसके अंदर और क्या है? सुपारी महल, जोरा बोरा की छतरी। सुपारी महल, जोरा बोरा की छतरी, 32 खंभों की छतरी, सदरुद्दीन की दरगाह। 32 खंभों की छतरी, सदरुद्दीन की दरगाह। 32 खंभों की छतरी, सदरुद्दीन की दरगाह। और जवरा बवरा झरना, जवरा बवरा झरना, ये भी कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर के दुर्ग में। गुप्त गंगा का मंदिर, गुप्त गंगा का मंदिर, ये भी कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर के दुर्ग में है। तो बख्तरबंद दुर्ग किसे कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति यहां पर मारा गया था?